अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका निज़ाम हयात चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है। शेख जर्जीस हफिज़हुल्लाह की हो गई जेल से रिहाई। जेल की सज़ा सुनने के बाद हो जाते हैं बड़े बड़े के गुर्दे पानी पानी। शेख जर्जीस हफिज़हुल्लाह भी बने इसी की जीती जागती तस्वीर। सुनिए उनकी आप बीती उन्हीं की जुबानी। फिरौन और मूसा के दरमियान एक मुनाजरा होने लगता है। आओ जमा हो जाए एक मैदान में, तुम सच्चे या हम सच्चे। और फिरौन अपने जादूगरों को लेकर गया और कहा कि आज तुम ऐसा तिलस्म दिखाओ, ऐसा जादू दिखाओ कि आज फिरौन और आज मूसा और उसके साथी सब हक्का बक्का रह जाएं और मूसा हार जाए। जानते हो जब किसी के अंदर ईमान नहीं होता तो मुतालबा क्या करता है? वही फिरौन के जादूगरों ने मुतालबा किया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मूसा और उसके साथी हक्का बक्का रह जाएंगे, हार जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, इन्ना लना ला अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा और उसके साथियों पर गालिब आ गए तो आप हमें इनाम क्या देंगे? हमारा अजर क्या होगा, हमारा इनाम क्या होगा? बस इसी बात को जहन में रखिएगा। जादूगरों ने अपना तिलस्म, अपना जादू, अपना कर्तव्य दिखाने से पहले क्या कहा? हमारा इनाम क्या होगा, हमारा बदला क्या होगा, हमें आप देंगे क्या? तो फिरौन ने उसके जवाब में क्या कहा? यही चीज फेंकी जाती है और लोगों की ईमान खरीद लिए जाते हैं और बिक जाते हैं। क्या कहा? अगर तुमने मूसा और उसके साथियों को हरा दिया, भगा दिया हक्का बक्का कर दिया, हारने पर मजबूर कर दिया, तो तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे, मेरे वजीर बन जाओगे, हमारे खास लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। हम जो भी काम करेंगे तुमसे मशवरा करेंगे। जाहिर बात है कि जब कोई बादशाह का मुकर्रब हो जाए तो फिर तो वो दिरहमो दीनार सोने और चांदी में ही खेलेगा। खुश हो गए, अच्छा ये हमारा इनाम होगा, हमें आप अपना खास वजीर बनाएंगे कि हाँ हुआ। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो रस्सी सांप बन गई। सांप थी नहीं लेकिन दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम उन रस्सियों का सांप बनते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं, उनकी कौम भी डर जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया डरो नहीं, इन्होंने जो जादू दिखाया है आप हकीकत दिखाइए, मौजिजा दिखाइए। अन अलक़ि असाक, अरे मूसा तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, जो डंडा है, उसको तुम जमीन के ऊपर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डंडे को जमीन पर मारा जो उनके हाथ में था, वो एक अज़दहा बन गया। अज़दहा फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून, कुरान कहता है इतना बड़ा अज़दहा बन गया कि वो रस्सियां जो सांप दिखाई दे रही थी उन सबको खा गया। जादूगर समझ गए हमने जो दिखाया है वो जादू है और मूसा ने जो दिखाया है वो जादू नहीं है, वो खुदाई मौजिजा है, अल्लाह की तरफ से है। फौरन बदल गए और ये चमत्कार देखा, मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजिजा देखा तो चीख पड़े आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम उस रब पर ईमान लाए जो हारून का रब है, जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है, जिसको मूसा और हारून भी अपना रब कहते हैं, उस पर ईमान लाए। अब चीज समझ लीजिएगा। फिरौन ने कहा अच्छा बदल गए, हमने इजाजत भी नहीं दी और तुम ईमान ले आए। जिस चीज को हम खत्म करना चाहते थे उसी चीज पर तुम ईमान लाए। जिनको हमने हराने के लिए यहां बुलाया था तुम उन्हीं के ऊपर और उनके रब के ऊपर ईमान ले आए। इन्न हाज़ा लमकरुन, ये तो साजिश है, पहले से प्लानिंग है।
तो हमने इस दारुल सल्तनत के अंदर एक पहले से प्लानिंग कर रखी थी, बहुत जल्दी इसके अंजाम को जान लोगे। और फिरौन ने फिर सजा सुनाई, ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ। अब तुम्हारी सजा यह है कि हम तुम्हारे हाथ काटेंगे और पैर काटेंगे मुख्तलिफ सिमतों से, मुखालिफ सिमतों से। अगर दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। सिर्फ ये हाथ पैर काट के छोड़ नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, तुम लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, सूली पर चढ़ा देंगे। उसके बाद कितनी दर्दनाक सजा, कितनी दर्दनाक सजा। जब आदमी सजा को सुनता है तो बड़े बड़े लोगों के गुर्दे उस वक्त पानी हो जाते हैं। और इसकी जीती जागती तस्वीर हम भी हैं। जब कटघरे के अंदर हमको 10 साल की सजा सुनाई गई तो थोड़ी देर के लिए हम भी भौचक्का रह गए हैं, ये क्या हुआ। और जब अंदर गए तो सबसे कम सजा मेरी ही थी। जब मैंने और लोगों से पूछा, भाई तुम कब से हो, बड़ी आसानी से कहता, अभी तो मौलाना मुझे 13 ही साल हुए हैं। एक से पूछा, कहता कि 22 हो चुके, 23वीं में लगा हुआ हूं। बोला तुम्हें कितनी सजा हुई, मैंने कहा 10 साल। बोला भाग, हंसते हुए काट लेगा तू क्या टेंशन लेता है। इस तरीके की बात है, गौर कीजिए। तो वहां जाके हिम्मत बढ़ी है? हम तो सोच रहे थे 10 साल बहुत ज्यादा, वो कह रहा मैं 13 साल से हूं, वो कह रहा है कि मैं 17 साल से हूं, वो कह रहा मैं 22 साल से हूं। मेरे तो होश उड़ गए और वो हंस रहे हैं। कत्ल करके आए, मर्डर में आए, जिसमें आए, हमें जेल में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं हकीकत में कत्ल करके आया हूं। 1800 बंदी थे मेरे साथ, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मैंने हकीकत में कत्ल किया है। सब कह रहे हैं मुझे फंसाया गया, मुझे फंसाया गया। जब आपस में बातें होती थी, बातें सुनता था, कुछ लोगों को तो लगता था वाकई में इनके साथ तो साजिश हुई। एक ऐसा आदमी बेचारा अंधा हमारा दोस्त बन गया, हमारे साथ चाय वाय पीता था, दोनों आंखों से अंधा। उसको लोग सहारा देके उठाते थे, लेटरीन में लेके जाते थे, लेटरीन से उसको निकालते थे। मैंने उससे पूछा ये कितने साल से है, कहा इसको 7वां साल चल रहा है। मैंने कहा ये किस में आया, कहा कत्ल में। बताइए कत्ल किया होगा। अब समझ में आया कि कानून की आंख में पट्टी क्यों बंधी होती है। ये कत्ल में, कत्ल करके भाग भी नहीं पाया होगा। जिस आदमी को लेटरीन में ले जाने के लिए एक आदमी लगा हो, उससे निकालने के लिए एक आदमी लगा हो, उसको भंडारे से खाना लेने के लिए एक आदमी लगा हो, वो आदमी किस में आया, कत्ल के जुर्म में। अंधा भी उसको देखकर कह देगा, थोड़ी सी अकल रखने वाला भी ये बेचारा फंसाया गया है। इतना साफ सुथरा आदमी भी बेचारा जेल की सलाखों में है और वहां का जेलर कह रहा है हम तो सिर्फ कानून को मानते हैं साहब, इसका वारंट आया हमने रख लिया, इसकी रिहाई का ऑर्डर ले आओ, हम 1 मिनट में छोड़ देंगे इसको, हम तो सिर्फ रक्षा करते हैं। गौर कीजिए, गौर कीजिए, तस्लीम नहीं कर सकते आप। कितनी बड़ी सजा सुनाई, लाउक़त्तिअन्नक अयदियकुम वअरजुलकुम, तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, तुम्हारे पैर। उलमा बैठे जानते, उक़त्तिअन्न कहा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तख्ती टुकड़े टुकड़े करना। ये हाथ यहां से काटेंगे नहीं, इधर 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 इधर। दाहिना हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो दायां पैर। फिर क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, सूली पर लटका देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, तुम सबको तख्तेदार पर लटका देंगे। और ये सजा सुनने के बाद जानते हो क्या कह रहे हैं वो जादूगर? अभी जो इनाम मांग रहे थे, अभी जो फिरौन से कह रहे थे अगर हमने मूसा और उसके साथियों को हरा दिया तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे, जब इतनी बड़ी सजा सुनते हैं तो क्या कहते हैं, आए फिरौन तुझे जो कुछ भी करना है कर, जो कुछ भी कर सकता है तू कर ले, तुझे इख्तियार है, हाथ कटवा पैर कटवा,
या फांसी के तख्ते पे लटका। तुझे जो करना है फक्जी मा अंत काजिन, जो कुछ भी करना है कर। हम अब उन निशानियों को देखने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दिखाई गई, मौजिज़ा देखने के बाद, वाज़ेह निशानियां सामने आ जाने के बाद, अब हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते हैं। फ़क़्ज़िमान तक़ाज़ी, कर जो कुछ भी तुझे करना है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू सिर्फ दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, सिर्फ दुनिया की हद तक तू जो कुछ कर सकता है वही करेगा। आखिरत का तू मालिक नहीं है, वो मालिक अल्लाह है। तो दुनिया में मुझे सता सकता है लेकिन आखिरत में मुझे नहीं सता सकता। गौर करो, मैं बताना ये चाहता था कि जब किसी के अंदर ईमान पैदा होता है, जब ईमान की रूह उसके अंदर आती है, तो फिर वो इतना मजबूत हो जाता है, जो अभी इनाम लेना चाह रहा था वो अब हाथ और पैर कटवाने के लिए तैयार हो गया, वो अब सूली पे लटकने के लिए तैयार हो गया। इसको कहते हैं ईमान। और इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान पैदा हो जाए तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी से नवाजेंगे। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो। गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ लाओ, हमें जरूरत है इस गज़वे में जाने की। तो सारे लोग बिसात